हमने तो एक सिटिंग में 3000 मुसलमानों को वैदिक धर्मी बनाया था। उसमें दिलीप सिंह जूदेव जो छत्तीसगढ़ के नरेश थे वो भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में। और दिलीप सिंह जूदेव ने मेरे से कहा कि महेंद्रपाल जी, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, अगर कभी किसी बात की जरूरत पड़े इस कार्य को करने के लिए, परावर्तन के कार्य को करने के लिए, घर वापसी के कार्य को करने के लिए, तो मुझे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। और ठीक यही हुआ था महंत अवैधनाथ जी का। महंत अवैधनाथ जी जो गोरखधाम के महंत थे, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा संपर्क और संबंध रहा। गोरखपुर में, महाराजगंज में उनके जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में मेरा प्रवचन होता रहा। महंत अवैधनाथ जी का पत्र मेरे नाम। महंत अवैधनाथ जी ने हम लोगों को गोरखधाम में रहने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं देते थे। योगी आदित्यनाथ जी उन दिनों में विद्यार्थी थे। तो ये सारा काम मैं करता हुआ आया हूँ, आ रहा हूँ। बहुत सारा प्रमाण है, मेरे फाइल भरे पड़े हैं, 1-2 दिन का नहीं, 42 साल का पूरा खजाना है मेरे पास। तो बंधुओं, इस तरीके का काम मेरा जो हुआ है वो केवल और केवल सत्यात प्रकाश के जलवा से हुआ है। इस सत्यात प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से हुआ है। तो मैं आग्रह करूंगा विशेषकर आर्यजनों से, जो आर्य समाज के अधिकारीगण ऋषि दयानंद के नाम से मिली संपत्ति को बेच करके हलवा खा रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए हलवा खाना बंद करें और इस सत्यात प्रकाश को जन जन तक पहुंचाकर ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। यही मेरी विनती है। तो थोड़ा बहुत काम जो मेरा किया हुआ है, जो मैं कर रहा हूं, वो आप लोगों से शेयर करना मैं उचित समझा, क्योंकि आज मेरे पास लोग नास्तिकों द्वारा तैयार किया वीडियो भेज रहे हैं, जबकि नास्तिकवाद को ऋषि दयानंद ने इसी सत्यात प्रकाश में मना किया है, नास्तिकवाद का खंडन किया है और नास्तिकता के लिए बताया ये मानवता विरोधी है। इसलिए ऐसे वीडियो को विशेषकर आर्य समाजी लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए और ऋषि दयानंद के बताए हुए सत्यात प्रकाश के आधार पर आस्तिकवाद बनकर आस्तिकता को अपनाते हुए परमात्मा को जानकर परमात्मा से भय खाते हुए, क्योंकि परमात्मा का भय आप लोगों के दिल में नहीं है। अब विनय बोल रहा है हमारा आर्य समाज का हर कोई कार्यक्रम ही ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना से शुरू होता है, फिर कैसे मानेंगे कि हमारे समाज ईश्वर को नहीं मानता? अरे परमात्मा को जानते होते तो परमात्मा से डरते ना। परमात्मा को ये आर्य समाजी जानते होते तो परमात्मा से डरते, क्योंकि कोई देखे ना देखे परमात्मा देख रहा है। अगर ये ख्याल प्रत्येक मानव कहलाने वालों के दिल में घर कर जाए तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, उससे कोई गलत काम नहीं होगा, कोई पाप, दुराचार, अत्याचार, अन्याय, अधर्म होना संभव नहीं होगा अगर केवल परमात्मा का खौफ उनके दिल में हो, परमात्मा का भय उनके दिल में हो, परमात्मा का डर उनके दिल में हो, तो गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए बंधुओं, मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो मैं चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। जो जिम्मेदारी आप लोगों पर, आर्य कहलाने वालों पर मैं दिया सत्यात प्रकाश को बांटने का, उसे आप लोग अपने क्षमता अनुसार करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कहिए भारत माता की जय।